यहाँ सरकार को चला नहीं रहा, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं। राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, ऊपर शांतो जी को जानते हैं। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करे? हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीते दिनों आरसीपी सिंह जनसुराज में शामिल हुए और आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 साल पुराने राज जो हैं वो खोल दिए हैं। किस तरीके से 2020 के विधानसभा इलेक्शन में जेडीयू को इतनी कम सीटें क्यों आई थी, इसका राज आरसीपी सिंह ने बताया है। जी हां, आपको बता दें कि कल ही आरसीपी सिंह जो है अपनी पार्टी के साथ जनसुराज में विलय किए थे और आज जनसुराज के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित किया गया है। आपको बता दें तो जनसुराज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की, उन्होंने कौन से राज खोले हैं। सबसे पहले आप वीडियो में खुद आरसीपी सिंह को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जीएस कम साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू, हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसे यहाँ कैसे हैं? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, तो आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप पंत साहब को कहिए कि रैली तो होगी, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो लोग रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस समय। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, उसको तो कई बार मैंने भी कहा कि भैया उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। आप ही को आएगा। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए एक बात बताएं, यहाँ सरकार को चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है और न नीतीश बाबू के हित में। देखिए जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिघा नहीं जा सकते? तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं। अरे नाम आप हमसे ज्यादा जानते हैं। लगातार आपके साथ चाहे गांधी मैदान में अनशन हो या आपके आपका जो कार्यक्रम है, लगातार आप अनशन किए, गांधी मैदान में अनशन नहीं करने दिया गया। आप रैली किए, वहाँ रैली में आपके आदमी को रोका गया, अभी कल्याण बिघा नहीं जाने दिया गया। इस परिस्थिति में आपका रणनीति आगे क्या हो? लगातार आपको टारगेट किया। देखिए बहुत मैं बोलने वाला था। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती, पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होता था। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है कि इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। देखिए कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया, आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं, और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, ऊपर शांतो जी को जानते हैं।
समझे ना। और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे कि भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है तो उसमें तो कायम रखिए। आगे तो आपका आप सब जानते क्या होगा। 2020 चुनाव में जिस तरीके से हुआ, क्या लगता है 25 में भी उसी तरह के हालात होंगे? चुनाव आयोग से आप लोग इसका शिकायत करेंगे? और 20 में आप नीतीश जी के साथ थे, तो क्या नाम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का दबाव उस समय अधिकारियों पर डाला गया था सीएम हाउस से? किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला गया था, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर वो लोग किसी अधिकारी पर दबाव डालना चाहेंगे तो हम लोग भी सब अधिकारी ही हैं। ये सब अब यहाँ चलने वाला नहीं। सर जन स्वराज का हमेशा पलायन का मुद्दा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में वहाँ पे दर्जा दिया था, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है कि हिंदी है हम, हिंदू है हम, लेकिन हिंदी हमें स्वीकार नहीं। उसके बाद उनके राज ठाकरे के गुंडे महाराष्ट्र में जो भी वहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पीटते हैं। आखिर सियासत के लिए कब तक मजदूरों को पीटा जाएगा? उसका तो एक ही उपाय है कि जब बिहार जो आज मजदूरों की मंडी बना हुआ, जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे कल कारखाने लगेंगे, जितने हमारे यहाँ पर खनिज संपदा है उनका दोहन होगा, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारी संपदा है उसका दोहन होगा, और यहाँ जब निवेश निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो हमारे लोग नहीं जाएंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या लक्ष्य है जनसुराज का। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है हमारा कि भाई हमारे लोगों को जो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हम यहाँ वैसे अवसर पैदा कर दें कि लोगों को बाहर नहीं जाना। सर बिहार में आप जब नीतीश कुमार के साथ में थे, शराबबंदी की गई थी, अब आप प्रशांत किशोर जी के साथ में चालू हो जाएगी। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको सब याद नहीं होगा। जब लागू किए थे, मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं? लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे? खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करेगा? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि नहीं लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए। हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको नहीं देगा। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कहीं कानून बना क्या? 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस तो ही। हम तो काम करते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे ना कल्याण विभाग, प्रशांत जी पता करने कहिए कि कल्याण विभाग में क्या दारू लोग नहीं पीता। हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए, सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं वेरिंग सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी कि इतना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी, उनका मैंने स्टेटमेंट। तो आपने आरसीपी सिंह को सुना, जिन्होंने बताया कि 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को इतनी कम सीटें क्यों आई थी। इसकी वजह उन्होंने बताया है कि शराबबंदी कानून जो है वो लागू हुआ था, और उस वक्त कम से कम 6 से 7 लाख लोग जेल में थे, और ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटा था, तो नीतीश कुमार को इतनी कम सीटें आई थी। और ये भी उन्होंने, आरसीपी सिंह ने जिक्र किया है कि जब कल पीके कल्याण बिघा जा रहे थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन के द्वारा रोका गया। तो आरसीपी सिंह ने कहा है कि ये रोकने का काम नीतीश कुमार का नहीं है, नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं कि माले को
पटना के गांधी मैदान में रैली करने की इजाजत उन्होंने दिलवाई थी। उनका कहना था कि जब तक रैली होगी नहीं तब तक नेता कैसे बनेंगे। तो आरसीपी सिंह ने इन तमाम राज को खोला है, किस तरीके से बताया है कि आखिर 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को इतनी कम सीटें क्यों आई थी, इसकी वजह भी बताई है उन्होंने, आपने वीडियो में देखा है। तो अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जेडीयू की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।